आज भावसागर सप्ताह का चौथा दिन है ना। पहला चेतावनी का, दूसरा भक्ति की चेतावनी का, तीसरा भक्ति का, आज है भाव का। जब मनुष्य भावयोगी संत की बताई हुई बात को चेतावनी के रूप में ले लेता है कि मुझे क्या करना है, किससे बचना है, तो वो भक्ति में जो चेतावनी दी जाती है, पहले तो जीवन की चेतावनी कि जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे रहना है। फिर वो भक्ति में जब कदम रखता है तो भक्ति में पहले चेतावनी दी जाती है। जैसे बच्चे को पढ़ाने से पहले उसको बोलना सिखाया जाता है, लिखना नहीं सिखाया जाता, और लिखने के लिए भी पहले मात्राएं नहीं सिखाई जाती, स्वर और व्यंजन सिखाए जाते हैं। उसी तरह से भक्ति में चेतावनी दी भगवान ने कि भक्ति करने से पहले भक्ति के रास्ते पर चलने वाला किन किन बातों का ध्यान रखता है, तब जाके वो भक्ति की गंगा में स्नान करता है। और जब भक्ति की गंगा में स्नान करता है तब वो समझ पाता है, जान पाता है कि मेरा वियोग भगवान से हुआ है, तो मैं भगवान के गीत गाऊं। ये तो वियोग है, ये तो योग का सोपान है, यानी सीढ़ी है मिलने के लिए। जैसे छत पे जाने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत होती है, कोई लिफ्ट से जाता है, कोई सीढ़ी से जाता है, लेकिन सोपान यानी सीढ़ी, उससे तो मैं दुख के गीत गाऊंगा तो मेरा और भी वियोग हो जाएगा। भगवान को नाम लेना, भगवान को स्मरण करना ही वियोग से योग होना है। ये सीढ़ी क्या है? ये भगवान को याद करना ही सीढ़ी है। और जो भी भक्तों का वियोग हुआ है उन्होंने कौन सा सोपान पकड़ा? भगवान को याद करने का, भगवान के गुण गाने का। तभी जान पाओगे जीवन के रहस्य को और जाननहारे को, जानने लायक वस्तु को। नहीं तो जानने लायक वस्तु क्या है? आत्मा को तो जान नहीं पा रहे और शरीर को जानने की कोशिश करते हो। हमारे जीवन में दुख क्यों आया ये नहीं जान पाओगे। बस दुख आया और भगवान भी कोई काम का नहीं है, नहीं तो दुख आता ही नहीं। दुख आए तो भगवान काम का नहीं है, सुख आए तो मैंने अच्छे काम किए तो आया। मनुष्य सोचता बस मेरी चालाकी कोई पकड़ ही नहीं पा रहा है, और ये चालाकी ही मनुष्य का चालान कटवा देती है, भगवान से दूर ले जाती है। अब सीता जी का वियोग हुआ था तो सीता जी ने दुख के गीत थोड़ी गाए। सीता जी ने तो राम को याद किया हर वक्त। किया कि नहीं किया? राम को याद किया। तो योग ही वो सोपान बन गया, सीता जी का मिलान हो गया। भरत का वियोग हुआ भगवान से तो क्या हुआ? भगवान की याद में 14 वर्ष तक, और वो याद ही, वो तपस्या ही, वो व्याकुलता ही राम से मिला देती है। राम भरत मिलाप यानी योग। और दुख के ही गीत गाते रहेंगे तो गुरुदेव का क्या कहना है? कभी भी योग नहीं होगा। दुख योग का सोपान नहीं है, भगवान का नाम ही योग का सोपान है। यानी कोई भी कठिनाई, परेशानी, चिंता, दुख कुछ आए तो भगवान को याद करो उसको मिटाने के लिए। समझ गए? हम लोग तो दुख को याद करते हैं, दुखी हो जाते हैं, भूतकाल को भी याद कर करके। तो क्या होता है? जी खराब होता है, जान नहीं पा रहे हैं उसकी शक्ति को। कारण यही है। तो आज भाव की चौथी सीढ़ी समझ लो, चौथी भूमिका समझ लो, और चाहे चौथी क्लास समझ लो, और चाहे 4 दिशा समझ लो, और चाहे 4 पुरुषार्थ समझ लो, और चाहे 4 भाई समझ लो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। चाहे 4 भाई समझ लो,
और चाहे 4 अर्थी के कोने समझ लो। 4 ही होते हैं, देख लो, 4 ही कोने होते हैं, चारपाई के, टेबल के, सबके 4 कोने होते हैं। तो 4 का बहुत बड़ा महत्व होता है, समझे हो ना। तो आज गुरुदेव भाव में क्या समझाएंगे हमें, समझ के लिए तो भक्ति में दे दिया अकल, जान जाए तो जान पाए, क्या प्राण, भगवान को जान पाएगा यदि जान जाएगा तो, समझ खुल जाएगी तो, नहीं तो अनजान ही बना रह जाएगा हर चीज़ से। अनजान जो है भगवान से वो कैसे जानेगा, अनजान है, हम सब अनजान है, भगवान सामने फिर भी अनजान है। रावण अनजान था, कंस अनजान था भगवान की शक्ति से, और हम भी अनजान ही हैं। अनजान होने के कारण ही हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं और उन्मने हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, भगवान से, भगवान की शक्ति से अनजान हैं। तो देखो, जैसे हम भाव की बात करें तो सबसे पहले तो मनुष्य ये सोचता है कि मेरे जीवन में जो भी स्थिति है, परिस्थिति है, वो सब मेरे अनुकूल बनी रहे, मेरे प्रतिकूल नहीं हो, मेरे विरुद्ध नहीं हो, बस यही प्रसन्नता उसको मंजूर है। वो ये पसंद ही नहीं करता कि स्थिति मेरे से हटके हो, जो मैं चाहूँ वो स्थिति बनी रहे। बाहर में क्या स्थिति, बच्चों की, परिवार की, धन की, सारी व्यवस्था जीवन की, परिवार की, कहीं पर भी कोई भी कमी नहीं आने पाए। पर ये तो बाहर की स्थिति को ही हम देख रहे हैं। बाहर की स्थिति आपकी स्थिति नहीं बनाएगी, मन की स्थिति, भीतर की स्थिति। लेकिन सत्संग हमें समझाता है कि तुम्हारी भीतर की स्थिति अच्छी है तो बाहर की स्थिति आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी। और स्थिति हमारी खराब है, यानी हालत हमारी खराब है, तो बाहर अच्छी स्थिति रहेगी तो भी हम कहेंगे खराब भी है। कमाई नहीं हो रही है तब तो नहीं हो रही है तो भी काई की कमाई हो रही है, पूर्ति नहीं होती, मतलब हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। किसी की भी बात है, उसको हम स्थिति अच्छी है, स्ट्रोंग है, मजबूत स्थिति है, तो हम क्या करेंगे, हर बात को अच्छे में लेंगे। और स्थिति खराब है हमारी भीतर की, नकारात्मकता की स्थिति है, क्षुद्रता की स्थिति है, तो हम अच्छी बात को भी खराब में ले लेंगे। क्या खाना कितनी देर में खाओगे, अब इसको भी बुरे में ले लिया, अरे कितनी देर में क्या खाएंगे, खाना खाने की टाइम है, ला दे, तेरे को खाना नहीं देना तो मत दे। अब बता, सामने वाले ने तो अच्छे भाव से पूछा था पर उसकी स्थिति खराब है। ऐसा होता है बहुत बार। दवाई लेने का टाइम हो गया, दवाई नहीं लेनी क्या आज, क्यों नहीं लेनी, तू तो चाहती है बीमार हो जाऊं मैं, ये कोई शब्द हुई है दवाई नहीं लेनी क्या, दवाई तो लेऊंगा या लेऊंगी, ऐसे नहीं बोल सकते दवाई ले लो। तो बंदा कहता, मैं कहता तो सामने वाले को कि ये कहता या कहती कि मेरे को तो पता ही है दवाई लेनी है, क्या मैं मूर्ख हूँ। अब जिसकी स्थिति खराब है वो तो हर बात पे नोचता है सामने वाले को, और अच्छी स्थिति है वो सबको सहलाता है, खुशियाँ देता है। और जिसकी स्थिति एकदम ही खराब है वो अच्छे काम के लिए रोकता है, और अच्छा किसी का हो रहा है तो उसमें दुखी होता है। और सबसे अच्छा काम है सत्संग में लगना और सत्संग में लगाना। और जो सत्संग के लिए किसी को भी रोकता है
तो उसकी स्थिति ये मान लो बीमार है, वो कहते हैं ना और क्या क्या चल रहा है, अच्छी स्थिति है। अभी आपके आएगी ये कान्नी चौथ की, राजा की स्थिति खराब की और अच्छी की। आप सुनते हो कौन, माई चौथ, तिल चौथ में आती है। स्थिति खराब थी तो देखो सब खराब खराब खराब, और अच्छी आई तो सब खराब, वही खराब अच्छे हो गए ना। तो सत्संग में आकर के हमारी भीतर की स्थिति शांतिमय, सौरभमय, प्यारमय, सहिष्णुता से भरी हुई बनती है। जब ये अवगुण भर जाते हैं तो हमारी भीतर की स्थिति खराब कर देते हैं, भीतर की स्थिति दरिद्रता की बना देते हैं। और भीतर की स्थिति अच्छी है तो हम हंसते हुए रहेंगे, मुस्कुराते हुए रहेंगे, खिले हुए रहेंगे। अब हम देखें स्थिति खराब किसकी है और अच्छी किसकी है। स्थिति मतलब भाव। अब देखो आप रामायण का हम लेते आज, रामायण में भावी भाव, भावी भाव, भावी भाव, अभावी अभाव, अभावी अभाव, बहावी बहाव, बहावी बहाव, और प्रभावी प्रभाव, प्रभावी प्रभाव। ठीक है, केकई का, केकई से ही लेते हैं, उसका क्या था, अभाव। कैसा भाव था, कुप्रभाव। लेकिन कब बना, मंथरा के संग से। यानी संग हमारा भाव अभाव में बदल सकता है। संग हमारा, क्यों, हमारी स्थिति खराब है भीतर की। अब बाहर की स्थिति तो बहुत अच्छी थी, केकई की रानी थी, राजा की लाडली और राम की प्यारी माँ। लेकिन बाहर की स्थिति अच्छी होते हुए भीतर की खराब हो गई ना। तो क्या हुआ, भाव की जगह, प्यार की जगह ईर्ष्या आ गई और क्रोध आ गया शांति की जगह। राजा दशरथ की स्थिति इतनी खुश थी, भीतर में बहुत उत्साह था, लेकिन संग ने, रिश्ते ने बेहोश कर दिया, चित्त कर दिया। रिश्ते ने, संग रिश्ता दो बोल रही हूं, और श्री राम का रिश्ता भी था, संग भी था, लेकिन उनकी स्थिति अच्छी थी। अंदर में सहन शक्ति, शांति, प्यार, भाव और सबके प्रति अच्छा भाव और विशाल स्थिति थी। तो इन बातों के प्रभाव ने कुछ भी अंदर की स्थिति का बिगाड़ा नहीं, यानी भाव परिवर्तन नहीं हुआ, भाव अभाव में नहीं बदला, प्यार ईर्ष्या में नहीं बदला ना। अब हमारी आशा किसी और पे है और उम्मीद कर रहे हैं नश्वर लोगों पे, संपर्क वालों पे, रिश्तेदारों से, तो स्थिति थोड़ी बदलेगी हमारी। कुछ भी यहाँ पे नहीं होने वाला, हो ही नहीं रहा। हनुमान जी की स्थिति, जब सुग्रीव के पास थे, राम जी लक्ष्मण जी मिले, उनको ऊपर लेके गए सुग्रीव के पास, और उसके बाद में उनकी अपनी माँ की स्थिति देखी तो क्रोध की आ गई। तो वो क्रोध की स्थिति क्या थी, वो क्रोध भाव था। उन्होंने, हनुमान जी ने कोई भी ऐसा बुरा कार्य नहीं किया क्रोध में कि जिससे उन्हें नीचा देखना पड़े। उनकी स्थिति थी भगवान के प्रति कृतज्ञता की, भगवान की सेवा को ही वो सबसे अपना मूल भक्ति का कारण मानते थे कि मेरा तो जन्म ही मेरे भगवान की सेवा के लिए हुआ है। अपने माता पिता के पास तो रहे ही नहीं हनुमान जी। एक बार श्री राम ने भेजा
तो भी तुरंत आ गए, और वो भी कोई कारणवश भेजा था कि भेजना ज़रूरी था। अब लक्ष्मण के भाव, लक्ष्मण की स्थिति क्या थी कि मेरे श्री राम मेरे बड़े भाई, मेरे लिए भगवान, और उनके लिए ऐसा कैसे किया। तो मंथरा लड्डू लेके आती है कि मेरा भरत राजा बनेगा, लड्डू खाओ। तो लक्ष्मण लड्डू की थाली ऊपर उछाल देता है। पर श्री राम का भाव, हाँ अपने मुंह हाथ से खिलाओ, दाई माँ अपने हाथ से खिलाओ, ये लड्डू तो बहुत मीठा। वो चक्कर में पड़ गई कि मेरे को पागल बना रहा है, ये चालाक है राम, नहीं तो मैंने इसको 14 वर्ष का वनवास दिलाया और ये मेरे को ही कह रहा है कि अपने हाथों से खिलाओ, इस लड्डू में तो बहुत स्वाद है। अब मनुष्य की स्थिति खराब है तो वो सामने वाले को खराब ही मानेगा ना। यही है भाव, यही है गूढ़ भाव जो हमारे गुरुदेव हमें बताते हैं। और आपकी स्थिति मन की अच्छी है, अंदर के विचारों की अच्छी है, तो मैंने कहा ना कि खाने की बात बताई, हाँ खाना तो खाना ही है। अब पत्नी नहीं हो तो कौन पूछे, ला साथ में खाएंगे आज खाना। और भाव खराब है, स्थिति खराब है, तो पूछने की ज़रूरत है क्या। तेरे को नहीं खिलाना है तो छोड़, मैं तो जा रहा हूँ होटल में खा लूँगा। दवाई के लिए मैंने बताया आपको कि दवाई ले, तो भाव अच्छा है तो कहेगा हाँ दवाई तो लेऊँगा, ला पानी ला दे, मैं तो भूल ही गया, अच्छा रहा तूने याद दिला दिया, और नहीं तो तू तो यही चाहता है या चाहती मैं दवाई लूँ ही नहीं। तो स्थिति, और स्थिति क्या, भाव के ऊपर ही तो निर्भर है सारी बात। गुस्सा आ रहा है, मेरे को ये बात नहीं अच्छी लगती, मेरे को ये काम अच्छा नहीं लगता, मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। 10 दिन बाद में जब खाते हुए देखते हैं, अरे हाँ तो मेरे को गुस्सा आ रहा था इसलिए बोल दिया। मतलब हमारी स्थिति हमारे ऊपर हावी हो जाती है, नियंत्रण में होना चाहिए। तो श्री राम की रामायण तो इतनी पढ़ते हैं, रामचरितमानस है, और स्थिति मंथरा के जैसी, कैकेयी के जैसी। अब माता सीता की स्थिति, मना किया सबने कि वनवास तो राम को मिला है, तू क्यों जा रही है। जनक नंदिनी, मैं तेरे पिता को क्या जवाब दूंगा। पर उसने कहा कि आधा हिस्सा ही थोड़ी वनवास में जाएगा, श्वास यहाँ रहेंगे, शरीर जाएंगे क्या। मैंने तो यही वचन दिया था फेरों में कि हर हालत में आपके साथ रहूँगी, चाहे कैसी भी स्थिति आए आपकी। ये थोड़ी है कि आपके सुख में तो मैं साथी बनूं और दुख में आपको छोड़ दूं। आप देखो, ये जीवन, हमारे जीवन के, सबके जीवन की यही स्टोरी है, यही स्टोरी। हमारा भाव अच्छा है तो भजन में बहुत भाव बनेगा, और भाव अच्छा नहीं है तो हम भजन को एक कर्म समझ के बोल देंगे। स्थिति अच्छी है आपकी, ध्यान रखना, तो आप A to Z को खुशी दोगे, आपकी तरफ से आप A to Z को खुशी दोगे। और नहीं तो कहोगे Z फॉर जेब्रा होता है, जेब्रा को कौन खुशी दे। कौन खुशी देगा। D फॉर तो डॉग होता है, कौन खुशी दे। क्यों, D से देव भी तो हो सकता है, डॉग ही क्यों, बताओ। ये तो सोचने के ऊपर निर्भर है। खुशी दे, पशुओं से भी प्यार करे हो, तो ये मान के चलो कि हमारी स्थिति हमारे गुरुदेव के जैसी बन रही है। और एक आपको बात बताऊं कि आपके जीवन में कोई भी राक्षसी वृत्ति वाला, अभाव वाला, नकारात्मक विचार वाला, कोई आपके साथ बदमाशी करने वाला आपको सता रहा है, आपके परिवार में कोई स्थिति खराब आ रही है, दुख आ रहा है, और आपके इष्ट गुरुदेव है, गुरुदेव बाबा आपके इष्ट है, तो आप रात को उनको याद करके सो जाओ। प्रत्यक्ष आपको सपने में आकर के
आपको बता देंगे और आपका दुख हरण कर लेंगे। ये मैं डंके की चोट कहती हूँ आपको ये बात। माता बनासा जब मंडेला में थी, बाबा मंडेला में नहीं थे उस टाइम, तो बिल्डिंग का काम चल रहा था, तो माता बनासा बाबा के भाव में थी, बाबा को की बातें बहनों को बता रही थी, तो लोगों को पसंद नहीं आती संत की बात, तो माता बनासा के विरुद्ध में हो गए। माता बनासा दुखी हो गई, दुखी होके सो गई। प्रत्यक्ष बाबा आए और बोले तू चिंता मत कर, थोड़े दिन बाद में मैं तेरे को यहाँ से ले जाऊँगा। प्रत्यक्ष रूप में आए, और गुरुदेव प्रत्यक्ष रूप में आते हैं। इष्ट आपके गुरुदेव है तो आप ये सोचो कि मैं याद करके गुरुदेव को सो जाऊँ और इष्ट आपका अलग है, तो ये संभव नहीं है। फिर आप ये कार्रवाई मत करना बिल्कुल भी। भाव होना चाहिए, तो भाव होता है हमारा कैसा भाव है, हम बोलते कुछ है और करते कुछ है और सोचते कुछ है, और फिर हम क्या कहते हैं। कई बार मैंने देखा है कि मेरे मुंह में से निकल गया, वाह तेरे मुंह में से कैसे निकल गया, मुंह में से निकल गया तो महाभारत होगी। अरे तेरे तो मुंह में से निकल गई, अंधे की संतान अंधी, युधिष्ठिर बोला तेरे तो मुंह में से निकल गई और तू पश्चाताप भी कर लेगी, लेकिन दुर्योधन को कौन समझाएगा, वो तो गांठ बांधेगा, वो तो बदला लेगा। तूने जो बोला कर्म का फल मिलेगा, मेरे शब्द वापस दे दो। वाह, कोई किताब है क्या कि वापस ले लें। एक बार रिश्ता हो गया, वापस पहले के जैसे अलग अलग हो जाओ, तो ये कोई रिश्ता ऐसे अलग अलग होने का थोड़ी होता है। रिश्ता तो हो गया सो हो गया, अलग अलग रह सकते हो, पर मरने के बाद भी उसी की पत्नी कहलाएगी और उसी का पति कहलाएगा। मरने के बाद में भी ये थोड़ी है कि नहीं कहलाएंगे, वो तो कहीं के कहीं दूसरे का बन ही गए, पर कहलाते हैं, उन्हीं के बच्चे कहलाते हैं। तो ये जीवन के बारे में तो हम समझ ही नहीं पाते हैं और अपने जीवन को उलझाते जाते हैं। बताओ, तो ये भाव जो है हमारे अंदर, वही तो हमारे मुंह से निकलेगा ना। आप ही बताओ कि आपके मुंह में से किसी के प्रति गलत शब्द निकलते हैं तो आपके अंदर में है वो, तभी तो निकलते हैं। नहीं, माँ के लिए नहीं निकलते, अपने पिता के लिए नहीं निकलते, अपने बहन भाइयों के लिए नहीं निकलते। बताओ आप, डंके की चोट है या तिनके की चोट है? 100% सत्य बात है। तेरे मुंह में से कैसे निकल गई, इसका मतलब लकवा आ रहा तेरे मुंह में तभी निकल गई, कंट्रोल नहीं है। आप बताओ, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखो आप। एक बार यदि वाणी निकल गई वो तीर का काम करेगी, और ये कहने से कि मुंह में से निकल गई, गलती हो गई, इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा, इससे नुकसान ही होगा। संत नहीं बोलते, राम जी नहीं बोले, कैकेयी के मुंह में से तो निकला था। देख लो आप, फिर चाहे शब्द वो वापस ले रही है, माफ़ी मांग रही है, क्या है, गया समय। तो वाणी का पाप जो है ना, वो मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ता। मन में जो है वही तो बाहर आएगा। तो ये हम पागल यदि बन रहे हैं तो फिर हम सत्संग करके हम अनपढ़ हैं। आध्यात्मिक पढ़ाई के लिए तो हम ये पढ़ाई कर रहे हैं, जीवन की पढ़ाई के लिए तो हम सत्संग कर रहे हैं, और फिर भी हम इन बातों के गूढ़ रहस्य को नहीं जान पाएंगे और सामने वाले को नहीं चेता पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे, तो फिर क्या होगा, हम अनपढ़ ही रह जाएंगे। हमें प्राप्ति नहीं हो सकती हमारे सामने यदि ये टॉपिक है तो। फिर आपका चाहे पति ही क्यों ना हो, आपका धर्म है समझाने का। अपन तो नहीं बख्शते भैया। क्यों? क्योंकि धर्म पत्नी है। क्यों बोला, क्यों वाणी का पाप किया। और याद आता है फिर ये ऐसे बोला,
वाणी से तो श्राप दिया था श्रवण के माता पिता ने, वाणी से तो श्राप दिया था दुर्वासा ऋषि ने। पुंजस्थला को तो अंजना बनी, वाणी तो थी। अब वो कह दे वाणी निकल के वो वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ये है भाव। संत कभी भी वाणी का दुरुपयोग नहीं करते, भगवान कभी भी वाणी का दुरुपयोग नहीं करते। शिशुपाल को भाव देखो आप, भगवान के प्रति कितना गंदा भाव है। गाली पे गाली, गाली पे गाली निकाल रहा है। क्या हुआ? गर्दन कटानी पड़ी, सबके सामने गर्दन कटानी पड़ी। कर्ण का भाव दुर्योधन के कारण खराब हो गया। कर्ण का भाव, तो कर्ण को भगवान ने स्वयं ने अर्जुन को कहा कि अब मार इसको। भगवान ने युक्ति निकाली, क्यों? कर्ण बहुत शक्तिशाली था, पर उसका भाव संग के कारण खराब हो गया। भगवान ने उसको बचाने की बहुत कोशिश करी। अंत में उसको पता भी चल गया कि मैं कुंती पुत्र हूँ, लेकिन संग का इतना कुप्रभाव पड़ गया कि वो वहाँ से निकल ही नहीं पाया। तो संग से बचो, कुसंग से बचो। ऐसा मत जियो जीवन कि हाँ ठीक है, गलती से आप ठोकर खा के गिर जाओगे, गलती से गिर गए लेकिन पैर तो टूटा ना। ऐसी क्या गलती? गलती गला देती है मनुष्य के जिंदगी को, और अच्छाई बिछा देती है भगवान के चरणों में मनुष्य की जिंदगी को। निर्भर हमारे ऊपर है कि हमें कैसा बनना है। लेकिन हमारा सत्संगियों का एक यही प्रण होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुशी दें। अब कोई झुंझुने से खुश होता है तो उसको झुंझुनियाँ दें, और कोई इनाम से खुश होता है तो उसको इनाम दे, कोई नाम से खुश होता है तो उसको नाम दे, और कोई बड़ाई से खुश होता है तो बड़ाई करे। संतों के पास तो यही था। और कोई ज्ञान से खुश होता है तो उसको ज्ञान दे, नहीं तो आप ज्ञान की दोगे, छोड़ छोड़ के चल जाएंगे आपको। कितना ही ज्ञान दो, कितना ही भाव दो, छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। बाबा किसी को पकड़ते ही नहीं, और पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं। कहने का तात्पर्य बाबा उसकी तरफ दृष्टि उठा के नहीं देखते। छोड़ते नहीं का मतलब दृष्टि उठा के भी नहीं देखते उसकी ज़िंदगी की तरफ। वो कैसे भी जिए, कैसे भी रहे, कैसा भी रहन सहन हो उसका। ये थोड़ी है छोड़ते नहीं यानी पकड़ लिया छोड़ दिया वस्तु जैसे। इस बात का आप ध्यान रखना, दिमाग में भर लेना। नहीं तो हम देखो देखी बोलते हैं कि मैंने भी देखा देखी बोलना चालू किया कि पकड़ते नहीं, पकड़ते तो छोड़ते नहीं, यानी सत्संग में आते रहेंगे। और ये कहते सत्संग में नहीं आ रही यानी बाबा ने नहीं पकड़ा। तब बाबा ने अनुभव कराया कि पकड़ना छोड़ने का ये अर्थ है मेरा, कि फिर मैं उसके तरफ दृष्टि उठा के नहीं देखता। वो आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। ये है पकड़ना और छोड़ना बाबा का। बाबा का भाव जब माता बनासा ने लिया तो माता बनासा को लगा कि ऐसा भाव तो कहीं नहीं मिला। अब ये जो स्वामी है ये मेरे इष्ट बन जाए तो मेरे को भगवान से मिला सकते हैं, ये असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तो माता बनासा ने अपने आप को समर्पित कर दिया बाबा को। बाबा ने बहुत उनकी मजबूती को परखा। एक बार तो 10 बार, एक दिन तो 10 बार गई। कोई क्यों आई है? घर पे बैठते रहे, काम नहीं है क्या? फिर चली गई। रास्ते में आती बहनें मिली, उनके साथ बोले, फिर वापस आई, फिर वापस भेज दिया, फिर डांट दिया कि हे भगवान आज ये बाबा मुझे बैठने क्यों नहीं दे रहे। लेकिन ये थोड़ी है, पाना है तो पाना है। एक भक्त ने कहा कि आप गुरुदेव आपके पास आते हैं लेकिन ऐसा लग रहा कुछ मिला ही नहीं। तो बोले मत आना कल से, मत आना कल से। यहाँ पे ये थोड़ी है नहीं नहीं आना, जरूर आना, मत आना कल से। नहीं गई। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने रोती हुई आई। नहीं गुरुदेव बहुत कुछ मिला। रुकी ना तो पता चला क्या क्या मिला।
जिंदगी दुभर हो गई जीनी एक में 30 दिन में, तो 30 दिन में 30 लगी उसको प्यास लगी। देखो आप, तो संत ये नहीं है आपके ये कहेंगे नहीं है तो नहीं है, ठीक है, जबरदस्ती नहीं है। यहाँ पे कोई ये कहे हम नहीं आना चाहते, अरे भैया तू आ ही नहीं सकता यहाँ पे बिना मेरे इष्ट की कृपा के, पैर तो रख के दिखा दे कोई यहाँ पे। अपने आप में ऐसे हो रहे हैं कि हम आएंगे नहीं, हम कदम नहीं रखेंगे, तुम आ ही नहीं सकते यहाँ पे, आ ही नहीं सकते। चाहे किसी का पति हो, चाहे कोई का ससुर हो, चाहे कोई की सास हो, चाहे कोई का देवर हो, चाहे कोई का जेठ हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, मेरे गुरुदेव की इच्छा के बिना, और जो आत्मा आने लायक नहीं है उसको पैर रखने ही नहीं देंगे यहाँ पे। वो यहाँ से आके भी वापस चला जाएगा। ताकत है क्या किसी की आ जाए यहाँ पे? ये मन का बहम निकाल देना कि हम तुम्हारे सत्संग में नहीं आएंगे। मत करो ऐसे लोगों को कि आओ आओ आओ, नहीं नहीं मत आना, मेरा भगवान नहीं आने देगा ऐसे को। ये भाव होना चाहिए आपका, और आप ज़बरदस्ती लाओगे पकड़ पकड़ के, वो कितनी आएगी? क्यों सत्संग की बेइज्जती कराते हो? और खाली एक उत्सव पे आने से क्या मिल जाएगा? उत्सव पे आने से क्या इस बार हमने कहाँ बुलाया? यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी है, यहाँ पे कोई ये थोड़ी है कि भाई कोई मरे हुए की जिम्मड़वार है या शादी की मेल है या रिसेप्शन है। यहाँ तो वो भंडारा है जो बन बनाहट छुटाता है और शरीर में सनसनाहट पैदा कर देता है सूर्य के तेज की जैसे। यहाँ तो वो भंडारा मिलता है। यहाँ पे ये मत सोचना, ये तुम्हारी गलतफहमी मत पाल लेना, और ये भी मत सोच लेना कि आप लाए, ये भी मत सोच लेना वहीं पर भी आप हो गया जिंदगी का डब का डब 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 करता ना पानी, वो प्रभु की कृपा होती है तो ही आओगे, नहीं आ सकते। आकर भी यहाँ भंडारा नहीं ले पाओगे, आकर भी यहाँ भाव नहीं ले पाओगे, उसकी कृपा नहीं होगी। उसको कहना पड़ता है, हे प्रभु मुझे बुलाते रहना, हे प्रभु मेरे परिवार वालों को भी तू बुला, उनको भी सद्बुद्धि दे। ऐसे नहीं होता है, ये बहुत ऊंचा स्थान है। यहाँ पे उलझा हुआ जीवन सुलझता है। गुरुदेव कहते हैं गृहस्थियों को घर का काम करते हुए अंतर मन में प्रभु का स्मरण करना चाहिए, प्रभु की याद रखनी चाहिए। खाना बनाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, कुछ भी करो, प्रभु का स्मरण करते हुए अपने आप ही अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और भाव भक्ति का पदार्पण हो जाएगा। भाव अच्छा रखो, लेकिन अच्छा भाव ये नहीं है कि कोई आपके पास में आके कोई की बुराई करे, कोई गलत बात करे, कोई चाटुकारिता करे, कोई करके जानबूझ के गलती कहीं गलती से कर लिया। अब सुरफंड का कह देगी मैं तो गलती से ये काम कर दिया, मैंने तो गलती से क्या, तो नाक तो कटाई, कान तो कटाई, वो भगवान को ही मारने के लिए जा रही है। तो क्या भगवान फिर बैठे रहेंगे? अब कहीं काय का भगवान है, नाक कान नहीं काट दिया। भगवान को काटना जरूरी था, नाक कान नहीं काटते तो फिर रावण कैसे आता सीता का हरण करने? अब आप तो कह दोगे कि भगवान ने नाक कान काट दिया, कोई भगवान, अब वो भी अपने छोटे भाई से कटवाया। ये नहीं देखा कि वो भगवान की पत्नी का गला घोटने के लिए तैयार हो गई, ये नहीं दिखेगा किसी को, भगवान ने ऐसा ही कर दिया। काई का भगवान है? और कोई ये सोचे कि भगवान बना देंगे हम, पहाड़ को आपने बनाया होगा। बाबा को पूछा किसी ने कि आपको भगवान किसने बनाया? तो बाबा ने कहा पहाड़ को जिसने बनाया उसी ने मुझे बनाया। कोई मनुष्य के भगवान बनाने से भगवान बना है क्या? आप बताओ। गुणों से बनता है भगवान। तो इतनी आप में ताकत और शक्ति होनी चाहिए, बोलने की, वाणी की शक्ति। राक्षसों में इतनी शक्ति होती है तो देवी देवताओं में क्यों नहीं हो सकती? और सत्संगी तो देवी देवता ही होते हैं। ये भाव का ही प्रभाव बता रही हूँ आपके ऊपर। भाव का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? जहर का प्रभाव पड़ रहा तो अमृत का क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि वासना में पड़ रहे हैं, कामना में पड़ रहे हैं, किताब तो पढ़ रहे हैं पर संस्कार नहीं बदल रहे हैं। वाह, किताब पढ़ रहे हैं। एक बच्चे ने कहा कि होमवर्क करना है
तो दादी ने कहा कल तो होम करवाया ही था। अब हम शब्द ही नहीं समझेंगे तो क्या होगा, आप बताओ। और इंग्लिश में कई वर्ड साइलेंट होते हैं और हम उन वर्ड को ही बोल देते हैं तो वो गलत हो जाता है। होता है कि नहीं होता। अब जैसे शांति है तो शान आधा न आता है या ऊपर बिंदी आती है, और कोई क्या बोलेगा शांति तो गलत बोल दिया ना, आधे को पूरा बोल दिया, पूरे को आधा बोल दिया, तो क्या होता है, उच्चारण गलत हो गया। तो ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं तुम अब अंदर में जो मौन उच्चारण चल रहा है उसको समझना है, तो अपना भाव शुद्ध रखो और स्थिति अपनी भाव में रखो। कोई भी कठिनाई आए, परेशानी आए तो बिल्कुल भी विचलित मत हो। जब होते हो विचलित तो गुरुदेव के सामने जाकर प्रार्थना करो। इष्ट है तो तुरंत आपका जो विचलित हो रहा है मन वो शांत हो जाएगा। कमज़ोर हो रहा है उसमें हिम्मत आ जाएगी। और भक्तों को कोई साथ थोड़ी देते हैं दुनिया वाले। भक्त के पास तो भगवान की शक्ति होती है, वो तो तुरंत अपने भगवान को ही बोलता है और तुरंत ऐसे हो जाता है उसका कार्य है जैसे हुआ ही नहीं, 2 ही मिनट में जो 1 घंटा का कार्य हो। और प्रत्यक्ष में है, नरसिंह जी के तो प्रत्यक्ष में आए हैं भगवान बात बढ़ने के लिए। ये बताओ, भाव अच्छा चाहिए। एक बच्चे का भाव अच्छा होता है, जैसे नामदेव है, आपने सुना होगा। तो उसके पिताजी बोले कि नामिया मैं तो आज जा रहा हूँ व्यापार पे और तू भगवान को खाना खिला देना। कृष्ण भगवान, वहाँ वो विट्ठल भगवान बोलते उनको। बोले ठीक है पिताजी। और वो खाना खिलाने के लिए रख दी थाली। तो बोली, वो बोलता विट्ठल खाना खा ले। अरे खा ले, आज क्या तेरे पसंद का नहीं है क्या? पता नहीं, मेरी माँ ने बना के दिया, आज 11 भी नहीं है, क्यों नहीं खा रहा? खा ले। फिर भी नहीं खाया। बहुत देर हो गई है, अब मेरे को भूख लग रही है, फटाफट खा ले आके। पिताजी ने मेरे को बोला है, नहीं तो मेरे डांट पड़ेगी। तू ये चाहता है डांट पड़े? और सारी चीज़ है, क्या नहीं अच्छा पर्दा लगाना है क्या? ले पर्दा लगा दूँ। फिर देखा एक आंख से, ओह अभी भी नहीं खा रहा। तो क्या चाहिए तेरे को? व्रत है क्या तेरे? तो ये बता, व्रत है तो और कुछ लाऊं? अब भगवान को प्रकट होके खाना खाना पड़ा। अब उसकी माँ कह रही है ना मियाँ आया नहीं, ये तो कहीं काम में जाता है वहीं रुक जाता है छोटा सा। फिर वो थोड़ी देर में आता है तो बोला खाना खिला दिया? बोला हाँ। तो बोला कहाँ खिलाया? बोला खा लिया भगवान ने, सारा छोड़ा ही नहीं। मैंने कहा थोड़ा तो छोड़ो, तो मेरे को वहीं पे खिला दिया। बोले तू झूठ बोल रहा है। बोला माँ तेरी कसम। तो बोली कसम तो झूठी नहीं खाता है, लेकिन वो बोली तू मेरे को दिखा सकता है क्या? दिखाया। फिर दूसरे दिन तो भगवान उसको खिला रहे हैं, वो भगवान को खिला रहे हैं। दीपावली आई तो कहा कि उसकी माँ ने कि दीपावली आज तो तेरे भगवान को बुला। बोला हाँ। तो गया। बोला विठल आज तेरे को घर पे जाना है, दीपावली है। बोला घर पे कैसे जाऊँ? भगवान मेरी लोग पूजा करने के लिए आएंगे। तो बोले तेरी जगह मैं खड़ा हो जाऊँगा, तू जा। तो फिर बोला ऐसे थोड़ी होता है। तो बोला मैं नहीं खड़ा हो जाऊँगा, तू घर पे जा। आप घर पे जाओ। तो खड़ा हो। बोला ओहो यहाँ तो बहुत चींटियाँ है, कैसे खड़े होते हो आप? बोले क्या करें, भक्त चीनी डाल जाते हैं, प्रसाद डाल जाते हैं। तो बोला मना करना चाहिए ना भक्तों को, आप चींटियों में खड़े होते हो। फिर कहते हो यहाँ तो गर्मी बहुत है, विठल कैसे खड़े होते हो? बोला मैं कह रहा हूँ ना तू नहीं खड़ा हो सकता, जा। तो बोले कि कोई भी मेरे को खिलाने आए तो मैं खा लूँ क्या? बोला खाना मत है। भोग लगाने आए तो। बच्चे का भाव देखो, भाव देखो बच्चे का। तो सरल भाव है तो भगवान दर्शन देते हैं। उसको ये थोड़ी पता है कि ये भगवान है तो मिट्टी का तो दर्शन नहीं देता, पत्थर का तो दर्शन नहीं देता। भक्ति तो पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। लेकिन जीवन ऐसा जियो कि आपके सामने कोई झूठी सच्ची बात करने से डरे। तो आप इंसानियत में हो और आपका भाव इंसानियत का है। देवता का तो बाद में आएगा। और कोई आपके सामने झूठी सच्ची बात कर रहा है तो फिर आपके द्वारा तो गलत काम हो ही रहा। आप भगवान की नज़रों में तो गिरोगे, अपनी नज़रों में भी गिर जाओगे।
फिर आपका आप ही बिगाड़ोगे, आपकी स्थिति की जिम्मेदार आप खुद बनोगी, कोई दूसरा नहीं बनेगा। भगवान से प्रार्थना करो, गुरुदेव से, कि गुरुदेव जो इंसान तामसिक वृत्ति वाला, राक्षसी वृत्ति वाला है, मेरे को दूर रखना, उनको मेरे से दूर रखना गुरुदेव, मेरी उनसे रक्षा आप करना गुरुदेव, क्योंकि अब मेरे बस की बात नहीं है कि उनसे जूझती रहूं। अब तो भाव वालों का संग करो ज़्यादा से ज़्यादा। बिना कहे तो देखो भगवान समझता है, लेकिन भगवान करेगा नहीं, कहना पड़ेगा भगवान को भी। भगवान को अच्छा लगता है कि बच्चा तुतलाई तुतलाई भाषा में मेरे को बोले, तो उसको विश्वास है कि मैं भगवान को बोलूँगा तो भगवान मेरा ये काम कर देगा। विश्वास नहीं, वही तो भगवान को नहीं बोलता, इसलिए भगवान नहीं करते। आप क्या सोचते हो कि भगवान तो अंतर्यामी है, आपने तो रट रखे हैं शब्द, भगवान को तो पता ही है, भगवान तो सर्वव्यापी है। अरे तो स्थान विशेष का भी तो कोई महत्व होता है। सर्वव्यापी है तो क्या शमशान घाट में जाके सत्संग कर लें क्या? सर्वव्यापी है तो टॉयलेट में जाके सत्संग कर लें क्या? आप बताओ, सर्वव्यापी है, सब जगह वो, लेकिन कोई स्थान का भी तो महत्व होता होगा। स्थान से स्थिति बनती है, पहले स्थान बनाओ, बोलो तो ऐसी वैसी जगह थोड़ी कर लेंगे। बाबा जैसे तो शमशान घाट में चले जाए, सबको बुला ले, पर हम थोड़ी चले जाएंगे। आप सोचो, तो आप सत्संग ले रहे हो, लेकिन आप सत्संग खाली कर्तव्य समझ के ले रहे हो, ये समझ के नहीं ले रहे कि मेरा जीवन भगवानमय हो जाएगा और इससे बढ़कर मेरा भगवान कोई नहीं है। तो आपको बोलना भी आने लग जाएगा। चंदन भी काठ है, साधारण लकड़ी भी काठ है, तो क्या चंदन की लकड़ी जला के और काम कर लेंगे क्या? लकड़ी तो लकड़ी है। तो ऐसे स्थान की भी वैल्यू है, मनुष्यों के भी वैल्यू है। अब कागज़ तो सारे ही है, एक कागज़ में लिखा हुआ है भगवान का नाम, जैसे भाव निर्जरणी लिखी हुई, वाणी लिखी हुई है। एक कागज़ पे लिखा हुआ है कोई फिल्मी गाना, एक कागज़ पे है संसारी लोगों की फ़ोटो, एक कागज़ पे है भगवान की फ़ोटो। अब आप बताओ, कागज़ तो कागज़ ही है, लेकिन वैल्यू किसकी है? भगवान की फ़ोटो है तो आप लगाओगे, और उसी पे कोई किसी की मनुष्य की है या पशु की है तो आप क्या पड़े रहने, नहीं रास्ते में पड़े हुए आप उठाओगे कि नहीं उठाओगे? तो इस चीज़ का तो आपको नॉलेज होना चाहिए। इन्हीं बातों से शक्ति आती है और इन्हीं बातों से विकारों से मुक्ति मिलती है। तो भाव का प्रभाव पड़ना चाहिए, अभाव का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और हमारे उल्टा हो रहा है, अभाव का प्रभाव पड़ता है और इतनी बात कहते हैं भाव की, उनका प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? तो यहाँ तो जीवन में जगने की बातें बताई जाती है कि जगना कैसे है और भगना कैसे है और भक्ति में लगना कैसे है, और चोरों को ठगना कैसे है। साहूकार को तो सभी ठगते हैं, सत्संगी चोर को ठगते हैं जो अंदर बैठे हुए हैं उनको। ये चीज़ बताई जाती है यहाँ पर। तो विकार कहते हैं हम तो ठगे गए, यहाँ से भागो, ये सत्संगी है। संसारी लोगों को जो माया में पड़े हुए उनको पकड़ो। गुरुदेव की भक्ति में डूबना है, भाव पाना है, तो घर मत छोड़ो, रिश्ता मत छोड़ो, कुछ करना मत छोड़ो, बस एक चीज़ छोड़ो, अहंकार छोड़ो। अहंकार नहीं छोड़ोगे कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। अहंकारी व्यक्ति दुखी रहता है, चिंतित रहता है, परेशान रहता है, हर बात अपने ऊपर ले लेता है। बुरे में, अच्छे में नहीं लेगा। खुद दुखी हो जाए लेकिन किसी को दुख नहीं दे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन गलत बर्दाश्त नहीं होता भैया। गलत चाहे बच्चा करो और चाहे कोई खास प्यारा करो, वो सहन नहीं होता। और वो सहन नहीं होता तभी गुरुदेव को, अपने भक्त को पसंद करते हैं गुरुदेव। सबके प्रति भाव अच्छा रखो आप,
खराब होना ही नहीं चाहिए आपका भाव। खराब है तो भगवान से प्रार्थना करो, गुरुदेव मेरा मन जी खराब रहता है, मेरा मन खराब हो जाता है, क्या करूं। अरे सुस्ती ही तो मस्ती बन जाती है सत्संग में आके। 2 मिनट घर में नहीं सुस्ता सकेंगे, यहाँ पे मस्ती से सुस्ता रहे हैं। अमृतवाणी है, दूज की सूझ अनोखी, दूज का चांद दर्शन मात्र से हृदय कली खिलाता। दूज की सूझ अनोखी, दूज का चांद दर्शन मात्र से हृदय कली खिलाता। बाबा का जन्म दूज की तिथि को हुआ, और सूझ का मतलब जानकारी, समझ, और बूझ का मतलब पूछना कोई बात को। तो कह रहे हैं कि ये जो बाबा है इनकी दूज हमारे लिए शुभ लेकर आई है, लाभ लेके आई है। जिस तिथि को, जिस तारीख को, जिस वार को संत अवतार लेते हैं, भगवान अवतार लेते हैं, वो समय भी पूजनीय हो जाता है। ऐसे हम 12 बजे कहीं नहीं जाएंगे, डर लगेगा, लेकिन जन्माष्टमी वाले दिन 12 बजे हम भागते फिरते हैं कि कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, भगवान आए। तो ऐसे ही दूज का चांद बहुत मुश्किल से दिखता है, एक लाइन सी होती है खाली, और कहते हैं दूज का चांद दिखना बहुत शुभ माना जाता है, पर वो थोड़ी सी देर के लिए आता है बस। तो इसमें गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि गुरुदेव कह रहे हैं मेरे जीवन में ये जो दूज की सूझ आई, यानी दूज के दिन का ये बाबा आया, मेरा भगवान आया, और मेरे जीवन में यही लाभ मिला कि मुझे मेरा भगवान मिला। यदि दूज की तिथि को मेरा चांद, कहते हैं ना प्यार में मेरा चांद नहीं आता, मेरा भगवान नहीं आता, तो मुझे शीतलता कौन देता, मुझे भक्ति कौन देता। चांद क्या देता है? शीतलता देता है। और रात की रानी खिलती है, पूर्णिमा को पूरा चांद आता है। तो देखो मैं गुरुदेव हमें समझाना चाह रहे हैं कि इसकी सूझ बहुत अनोखी है। जो भी हम कार्य करें, दूज की सूझ यानी दूज की तिथि को बिना पूछे ही कर ले, वो कार्य सफल होगा। वो कार्य शांति देगा, शांति नहीं देगा। लेकिन दूज की तिथि तो शुभ है ही हमारे लिए। तो तेरस की तिथि और भी शुभ है, हमारे गुरुदेव की तिथि है ये। हमें तो जो मिला है गुरुदेव से ही मिला है, पर गुरुदेव के गुरुदेव हैं, उन्होंने भाव पूरे संसार में बांटा है, और गुरुदेव बाबा का भाव ही रख करके हमें अपना भाव प्रकट करके दे रहे हैं। जैसे भाव निर्जनी है, तो कह रहे हैं दर्शन मात्र से हृदय कली खिलाता है। जैसे ही इस दूज वाले को यानी बाबा का दर्शन कर लिया और दूजा कोई नज़र नहीं आया, तो उस प्राणी की हृदय की कली मुरझाई हुई है, यानी हृदय में दुख है, चिंता है, परेशानी है, जो भी है वो सारी बाबा की दृष्टि पड़ते ही खत्म हो जाएगी और हृदय खुशी से खिल जाएगा। जैसे दूज का चांद देखते ही और हमारे मन में ये आता है कि हाँ अब हम जो चाहेंगे वो होगा। दूज के चांद में कहते हैं इतनी शक्ति है, और कहते हैं ओहो ये तो दूज का चांद हो रही है। आप बोलते हो क्या दूज का चांद हो रही, यानी कई दिनों तक दिखती नहीं, दर्शन ही नहीं देती। तो ऐसे ही बाबा भी दूज का चांद हो रहे हैं, गुरुदेव भी दूज का चांद हो रहे हैं, दर्शन कहाँ देते हैं। पर हम तो यहाँ रोज साक्षात दर्शन करते हैं। आप सरलता से देखोगे तो आपको उसी रूप में गुरुदेव, कृष्ण के रूप में देखोगे तो कृष्ण के रूप में दिखेंगे, राम के रूप में देखोगे तो राम के रूप में देखोगे। जो आप जिस रूप में देखोगे उसी रूप में गुरुदेव दर्शन देंगे, बाबा दर्शन देंगे। ये मान के चलो आप। कोई श्याम बाबा को मानती है, कोई साईं बाबा को मानती है, उस रूप में भी बहनों को दर्शन दिया है।
कोई हनुमान जी को मानती है तो हनुमान जी के रूप में भी दर्शन दिया है गुरुदेव ने कि भटके नहीं। और कुछ बहनों ने कहा कि चौथ का व्रत है, चांद को अर्घ्य दे के खाना खाएंगे, तो गुरुदेव ने चांद का रूप दिखा दिया पूरा कि तुम्हारा चांद तो मैं ही हूँ। तो इनका दर्शन मात्र से ही हृदय की कली खिल जाती है, सुगंधी फैल जाती है, सुगंध फैल जाती है और खुशियाँ मिल जाती है। इसलिए दर्शन का तो नियम ही ले लेना चाहिए। कोई ये भी कहे ना दर्शन करने आती है खाली, सत्संग तो लेती नहीं, तो कहने दो। सगाई होती है तो पहले तो देख देख के ही आते हैं, व्यवहार तो बाद में पड़ता है, काम तो बाद में होता है, पहले तो देखते ही हैं। हाँ भाई ठीक है, सुंदर है या है वो है, बोलो आप। तो देखने से ही चांद को आप ये कहोगे कि मैं तेरे पास आ रही हूँ, तू मेरे पास आ। चांद को तो इतनी दूर से देखते हो, तो भी आपके मन में ये है कि हाँ दूध का चांद देख लिया। तो बाबा का दर्शन उठते बैठते, उठते ही किसका दर्शन करते हो आप? सुबह उठते तो गुरुदेव बाबा का। हाँ ये तो साथ में ही है, तो एक को तो देख नहीं सकते दोनों ही दिखेंगे। ऐसा है, उठते ही आंख बंद, भगवान के दर्शन। सामने उठो तो सामने ही रखो ना, लगाओ ना भगवान को कमरे में ही, भगवान के दर्शन। तो मन में क्या आएगा? शुभ होगा आज तो। और यही कहो, हे प्रभु आपने रात को नींद आपकी कृपा से बहुत अच्छी आई, अब मैं आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। पूरा दिन जैसा भी बिताओगे आप बिताओगे, मैं आपको ही सौंप रही हूँ। उठते ही भगवान को सौंप दो सब कुछ, अपने आप को। तो कहते हैं इनके तो दर्शन से ही, संतों के दर्शन मात्र से हृदय की कली खिल जाती है, दुख दूर हो जाता है। इसलिए टाइम निकाल के, समय निकाल के, सुबह सुबह नहीं तो शाम को एक बार दर्शन का नियम लो अंतिम श्वास तक। और ये फिर भगवान से, वो देखो भगवान नियम है दर्शन का, तो हाथ में पैर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो भगवान को आपके पैरों को ठीक करना ही पड़ेगा, बताओ, करना ही पड़ेगा। और नहीं फिर आप ये सोचोगे चल जाएंगे, जाएंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। भाई आउट ऑफ स्टेशन रहो तो आप क्या करोगे? पिलानी से बाहर जाना पड़े तो क्या करोगे आप? बताओ क्या करोगे? हैं? फोटो में, मोबाइल में? अच्छा सियाने हो रहे हैं सारे वो तो अच्छी बात है, मोबाइल में देखोगे। लेकिन अभी मैं आपको ये कहूँ कि आप आंख बंद करके और आप आपकी रसोई में देखो गैस खुली है कि बंद है, तुरंत आपका चल जाएगा ध्यान। मैं भी जा रही हूँ तो रसोई मेरे को गैस दिख रही है, फ्रीज दिख रहा है, वहाँ पड़ा है, हर चीज़ दिख रही है। हम गए, अरे मैं आंख बंद करके बता रही हूँ, वहाँ पड़ी वो चीज़, तुरंत बता देंगे। तो जहाँ भी जाओ आंख बंद करके एक बार यहाँ पे आओ, एक बार यहाँ पे आप आओ। मन से तो आया जाता है, और आकर के शरीर से तो मान लो कोई नहीं आने देगा, ठीक है, पर मन से तो आप यहाँ पर भी चरण स्पर्श कर सकते हो। मैंने तो ऐसा ही किया है। स्टेज पे तो कोई नहीं जाने दे, ठीक है, स्टेज बनी जरूरी है, लेकिन मन से चरण गोद में ही सर रखते हैं। हे प्रभु मन से, बुद्धि से, मन बुद्धि चित्त अहंकार से तो आपको प्रणाम करूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। नागव्रती शांत करो और भाव अपना भरो। ये नागव्रती शांत करो, सिर रख, अपना सिर रखो इनके चरणों में, फिर इनके चरणों में रखो, मन से रखो ना। अभी मैं तो जाके मर्सी सर में रख रही हूँ, कहीं जहाँ जहाँ आप गए वहीं वहीं रख के आओ, सिर वहीं वहीं आशीर्वाद लेके आओ। रोज़ सदन में और यात्रा करो मन से। लेकिन ये नहीं है कि पिलानी में भी मन से ही कर लो, हाँ? पिलानी में नहीं बीमार हो तो भी यदि बाइक पे आ सको तो आके बैठो, और बाहर हो तो फिर देखो कितनी आपको शांति मिलेगी। वही दर्शन है, मन से दर्शन ही दर्शन है। नहीं प्रभु मैं नहीं आ सकता तो भगवान आएंगे फिर आपके पास, जैसे तुकाराम के पास भगवान चले गए, क्योंकि मन था उसका। तो हृदय कली खिलेगी, फिर आपके हृदय में कोई भी चिंता दुख परेशानी नहीं आएगी,
ठीक है। तुम्हें चांद कहूँ कि सूरज, चांद हृदय सूरज बुद्धि, किंतु तेरी तो चरण रज ही सूरज है, सूरज है। कि हे प्रभु, भक्त कह रहा भाव में कि तुझे चांद कहूँ कि सूरज। चांद क्या देता है? शीतलता। और सूरज क्या देता है? प्रकाश। तो जब हम संत के पास में आते हैं तो हमें शांति, शीतलता का अनुभव होता है। क्रोध से भरे हुए आते हैं, दुख से भरे होते आते हैं, परेशानी से भरे हुए आते हैं, यहाँ पे एकदम शीतलता मिलती है और ज्ञान का प्रकाश मिलने लगता है। एहसास होने लगता है कि इतना अच्छा ज्ञान, परिवर्तन होने लगता है। तो कहते हैं शीतलता मिलते तो हे प्रभु तू चांद है क्या, और ज्ञान मिलता है तो हे प्रभु तू सूरज है क्या। चांद आता है तो पूरी सृष्टि में शीतलता ही शीतलता हो जाती है, और सूरज आता है तो रात का पता ही नहीं रहता, प्रकाश फैल जाता है, फूल खिल जाते हैं। ऐसे ही भक्त भगवान से कह रहा है कि मेरा हृदय खिल गया, मेरा अंधकार दूर हो गया। हे प्रभु, मैं तो अंधेरे में पड़ी थी, मैं और मेरे का अंधेरा, और तू और तेरे को दूर किया, समझ ही नहीं पाई किसी चीज़ को। लेकिन हे भगवान, तू चांद और सूरज से भी बढ़कर है। क्या? कि तूने मेरे हृदय को चांद के जैसे शीतल बनाया, और मेरी बुद्धि जो कुबुद्धि थी, जो गलत निर्णय देती थी, जो मुझे भटकाती थी, जो मेरे अंदर में ये कहती बस लाभ हानि देख, हानि है तो सत्संग में क्या करना है, अरे सत्संग में तो लाभ ही लाभ है। तो इस बुद्धि में तूने ज्ञान भर दिया, वो ज्ञान जो कहीं पर भी नहीं मिलेगा, किताबी ज्ञान नहीं, वो शाश्वत ज्ञान जिसके बाद कोई ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। नहीं तो मेरी बुद्धि मुझे लाभ हानि में लेके जा रही थी, तेरे मेरे में लेके जा रही थी। मैंने आपको बताया ना एक बार कि एक दूध वाला था, दूध बेचता था, तो दूध देने के लिए घर पे जाता तो एक और बहन ने कहा तेरे में बदबू बहुत आती है, तू कपड़े धो और पहन। बोला मेरे पास तो एक ही ड्रेस है खाली, मैं ये धो लूँगा तो कल दूध कैसे लाऊंगा, फिर पहनूंगा क्या। तो उसने पैसे दिए कि साबुन भी ला के धोना और एक नई कपड़ा ला के ड्रेस सिलवा के पहन के आ तू। अब वो कपड़े की दुकान पे जाता है, और कपड़े की दुकान पे जाता है तो अब उसको भीड़ रहती है, तो कह रहा रुको रुको रुको, वो नाप के औरों को दे रहा है, लेकिन उसका टाइम, उसको लेट हो रही है दूध बेचने में। उसने क्या किया, कपड़ा लिया और लीटर में ठूंस लिया। बोला मेरी शर्ट का ले लो। अरे बोले ये क्या किया? बोला और क्या, आपको टाइम नहीं है, मैं ही नाप कर और काट लूँगा। अरे बोला मूर्ख, लीटर से कोई कपड़ा नापा जाता है क्या? अरे बोला मैं इतने इतने क्विंटल दूध नाप देता हूँ और एक शर्ट का कपड़ा नहीं नापा जाएगा। तो बोला कपड़ा तो मीटर से ही नापा जाता है और दूध लीटर से नापा जाता है, समझा क्या? तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान तो भाव भक्ति से ही मिलेंगे। बिना भाव भक्ति के भगवान कैसे मिलेंगे? शुद्ध भक्ति से ही दर्शन, भगवान फिर तो खुद आके दर्शन देंगे। तो गुरु का क्या कार्य होता है? गुरु हमारे जलते हुए हृदय को तो शांति देता है, और जो हमारी कुबुद्धि हो जाती है उसको सद्बुद्धि बना के उसमें ज्ञान ही ज्ञान भर देता है, प्रकाश भर देता है। कहने में ये नहीं कहते मेरा हाथ खराब हो, मेरी बुद्धि खराब हो गई, मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और कुछ खराब भी होता है तो ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं, हो तेरे में बुद्धि है कि नहीं, भुलक्कड़ कहीं का। कहते हैं क्या बुद्धि नहीं है, बुद्धू है ये तो बुद्धि से ही बुद्धिमान बनता है, तो गुरु बनाता है वो ज्ञान दे करके। वो ज्ञान जो अनपढ़ भी है उसको भी ज्ञान मिल जाएगा, ये देख लो। तभी तो संसार वाले कहते हैं कि पढ़ी लिखी नहीं है फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बात कैसे कर लेती है। क्यों? क्योंकि बुद्धि में ज्ञान गुरु भर देता है। फिर क्या कह रहा भक्त, किंतु तेरी तो चरण रज ही सूरज है, सूरज है।
हे प्रभु, तकदीर वाले हैं वो जिनको तेरे चरणों की रज मिल जाए। लेकिन चरणों के रज की कीमत तो वही करेगा ना जो गुरु के चरणों की महिमा जानेगा। हनुमान जी के जैसे, श्री गुरु चरण सरोज रज, सरोज है मतलब फूल के जैसे हैं चरणों की रज। हमारे लिए तो चरणों की रज है वो धूल के बराबर है। साधारण लोग चलते हैं ऐसे ही हम चलते हैं, लेकिन महान पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष चलते हैं तो शिष्य उनके चरणों के बाद में जो चरण रज होती है वो ला ला के अलमारी में रख लेते हैं, और वो उनके शांति का कारण, धन दौलत का, वैभव का, संपदा का कारण बन जाती है वो चरण रज। जहाँ पे गुरु ने चरण रखे उसको माथे पे लगाते हैं। चरण पादुका को सिर पे रख के लाया ही था भरत। जिस घर में संतों का प्रवेश हो जाता है, अपने चरण रख देते हैं, उस दिन वो झाड़ू नहीं लगाते उस घर में। हर एक कदम पे और अपना माथा टेक टेक के और अपने माथे को शुद्ध करते हैं। चरणामृत पीना यही तो है, चरण धो धो कर पीते हैं। भगवान के चरण धो के पिए ना केवट ने, ये केवट का भाव था। भाव ही तो भगवान है और अभाव शैतान है। भय से भाव, भय से भगवान, भय से भक्त, भय से भक्ति और भय से भव और भय से भर। अब भरना कई तरीका का होता है, कुछ भी भर लो, देख लो आप क्या करना है। भय का कितना बड़ा महत्व है। तो कह रहे हैं तेरी चरण रज सूरज है कि तेरी चरणों की रज की मैंने कीमत करी और मैं तेरे चरणों की रज बनी। तो हे ठाकुर, सूरज का प्रकाश है वो भी कुछ नहीं है, मेरे जीवन को प्रकाशित कर दिया तेरे चरणों की रज ने। तेरे चरणों की रज जब मैंने जिव्या पे धरी तो जिव्या में प्रकाश हो गया। तेरे चरणों की रज जब मस्तक पे धरी तो मेरा मस्तक ठंडा हो गया। इतनी वैल्यू है चरणों की, भगवान के चरणों की। ये चरण बड़े कोमल होते हैं भगवान के। क्यों होते हैं? क्योंकि मल दूर करते हैं, पर हमें तो नॉलेज ही नहीं है। गुरु परंपरा में चरणों की तो पूजा होती है, वाणी की पूजा होती है, वो तो विशेष है, पर चरणों की विशेष पूजा होती है। पर हम इस चीज़ को जानते तक भी नहीं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम गुरु तत्व को, गुरु महत्व को जानते नहीं। महत्व तो समझ अपना बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन गुरु तत्व को नहीं जानेंगे। तत्व को नहीं जानेंगे तो महत्व किसका बढ़ेगा? कहाँ महत्व बढ़ेगा? फिर कहते हैं सूरज तो है ही, सूरज है, सुंदर जीवन बन जाता है वो रज कोई प्राप्त कर लेता है तो। लेकिन मनुष्य की बुद्धि में जब तक सात्विकता नहीं आती, निर्मलता नहीं आती, पवित्रता नहीं आती, तब तक वो चरण रज का महत्व नहीं जानेगा। केवट का प्रसंग सुन लेंगे लेकिन फिर भी नहीं जानेंगे। पहले के लोग देखो थाली में धोते थे संतों के चरणों को, भगवान के चरणों को। कृष्ण भगवान की भी अग्रज पूजा करी, पहले चरण ही धोए युधिष्ठिर ने। पति पत्नी साथ में धोते हैं, आप टीवी में तो देखते ही होंगे। सूखी पत्तियां भी कभी हरी होगी? प्रश्न किया। हाँ, जब झड़ जाएगी किसी के काम आएगी। बसंत आने ही वाला है कि जब प्राणी संत की शरण में आता है तो उसके जीवन में सूखापन खत्म होकर बसंत यानी खुशी का दिन, सुख के दिन आ जाते हैं। यदि संत को अपना सर्वे सर्वा मान लेता है तो, संत में सब देवी देवता को देखता है तो, संत के दर्शन के बिना रोटी नहीं खानी, चाहे कुछ भी हो जाए। वही चाय के मन नहीं कह सकती। देखो, हालांकि चाय तो के बिना लोगे तो सुबह सुबह ही दर्शन करोगे, लेकिन संत तेरे दर्शन नहीं करूंगी तब तक मैं अन्न नहीं रखूंगी जीभ पे। और ये बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली हो तो देखो 1-1, 2-2 घंटा का रास्ता लगे उसमें तो,
लेकिन पिलाने में तो 10 कदम पे सदन है। और उसमें भी स्कूटी चाहिए, स्कूटर चाहिए, साइकिल चाहिए, गाड़ी चाहिए, उसमें भी हाँ, भगवान ने पहले से ही 2 पहिए की गाड़ी दी है हमने। 2 पहिया तो है ही, ये सॉलिड रखो। फिर किसी की ज़रूरत ही नहीं होगी। और बरसात है और है तो और व्यवस्था है ही। तो क्या कह रहे हैं, सूखी पत्तियां है, बसंत आता है तो देखो सारी झड़ जाती है और नई हरी आ जाती है पेड़ के ऊपर। ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं, जिस प्राणी का जीवन सूखा है, या सूखा जीवन क्या है, दुखी है, परेशान है, कोई भी अंदर में विकार है, संत के पास आने के बाद में वो हरा भरा यानी खुशियों से भर जाता है। उसका जीवन बगीचे का रूप हो जाता है और उसके जीवन में फिर कभी भी दुख चिंता का प्रवेश नहीं होता। बसंत का मतलब क्या, दुख और सुख दोनों से ही दूर हटना, आनंद में जीवन जीना, खुशियाँ भर जाना। बसंत वो ऋतु आती है तो देखो, ना तो ज़्यादा तड़फन वाली सर्दी, ना तड़फन वाली गर्मी, ठीक ठीक रहती है। कहते हैं ना, हम ऐसा मौसम रहना चाहिए, हल्की सी सोल ले ले खाली बस, नहीं तो दोपहर में तो सोल की भी ज़रूरत नहीं होती। ऐसा जीवन होता है। फिर कोई दिखावा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई कठिन साधना नहीं, बस प्यार भाव शांति, यही तो बसंत है और क्या है। लेकिन सूखा जीवन है तो ये मत सोचो हरा भरा नहीं होगा। क्या सत्संग में आने के बाद में हरा भरा होगा, बसंत आने के बाद में पेड़ पे हरी पत्ती आएगी। उसी तरह से ये विचार है ना, जीर्ण शीर्ण गंदे विचार, छोटे विचार, हीन भावना, ये सब झड़ जाती है सत्संग में आने के बाद। क्यों? क्योंकि भीतर ही भीतर गुरु कार्य करना चालू कर देता है। शांति 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 प्रशांति।